इमरान खान का बुध को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। हुकूमत का हर कीमत पर आईनी मुद्दत मुकम्मल करने का फैसला। क्या इमरान खान धरने के जरिए इलेक्शन की तारीख हासिल कर सकेंगे? पूछेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ खोसा से, रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान से और सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर डट चुके हैं, पोजीशंस ली जा चुकी हैं। मामला मुहाज़राई की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे ताकि एहतजाज के जरिए आइंदा इलेक्शन की तारीख ली जा सके। कल इस हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी बातें की। लेट्स वॉच इट। जिनके रिमिटेंसेस, उनके पैसों पे मुल्क चल रहा है, उनकी वोटिंग राइट ख़त्म करना है इन्होंने। ईवीएम मशीन्स इन्होंने ख़त्म करना है ताकि धांधली कर सकें। सिर्फ इसलिए इनको लाया गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में अब मार्च करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को दावत दे रहा हूँ। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे, हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इमरान खान ने कल फौज से मुतालबा किया कि वो न्यूट्रल हो चुके थे, इसलिए वो उनको लॉन्ग मार्च में भी पूरी तरह न्यूट्रल ही रहे। लेट्स वॉच इट। ये है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग, ये जहाद है और इसके लिए हर आखिर तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बार बार लोग कहते हैं ये जान को खतरा है, कोई जान को खतरा नहीं है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। सिविल सर्वेंट्स की फैमिलीज को भी, अपनी फौज की फैमिलीज को भी, अपनी एक्स सर्विसमैन, सबको मैं दावत देता हूँ इसमें शिरकत करें। हुकूमत ने इमरान खान का दबाव मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और आईनी मुद्दत मुकम्मल करने का ऐलान किया है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के माबैन राब्ते के बाद आज ये फैसला सामने आ चुका कि कबल इस वक्त इलेक्शंस नहीं होंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत की मुशावरत में मजीद क्या क्या फैसले हुए, लेट्स हैव अ लुक। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, सबसे अहम फैसला। इलेक्शन भी मुद्दत पर होंगे, इंतखाबात के मामले में किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे, अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास 25 मई को होगा। 25 मई के इजलास में फौरी तौर पर इलेक्शन ना कराने से मुतालिक आइंदा के मुकम्मल लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। 25 मई के इजलास में मईशत के लिए सख्त और जरूरी फैसले किए जाएंगे। काबीना के कल होने वाले इजलास में भी मईशत के हवाले से करारदाद मंजूर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के धरने से जमहूरी अंदाज में निपटा जाएगा। धरना शुरा की जानिब से जहां कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो उनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पीटीआई को धरने के लिए जगह श्रीनगर हाईवे पर नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ को हाईवे के बजाय किसी ग्राउंड की पेशकश की जाएगी, जिस तरह मौलाना फजल रहमान को पीटीआई दौर में ग्राउंड दिया गया था। हुकूमत ने मुकम्मल मुद्दत करने का इंदिया तो दे दिया है, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का दावा है कि वो ये मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। पीटीआई का भी यही दावा है। मगर मामला सिर्फ इस धरने या इस लॉन्ग मार्च का नहीं है। बहुत सारे महाजों पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत को चैलेंजेस दरकार हैं। लतीफ खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये तो एक मसला है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, उसके अलावा भी हम पंजाब में भी बहरान देख रहे हैं। अभी सेनेट का मामला है, बलूचिस्तान है। ये तमाम मामलात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे इनसे निपटा जा सकता है? देखें, कोई ऐसी मायूसी फैलाने वाली मुहिम की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये हमारी जो है ना एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की एक ज़िंदा मिसाल है और दुनिया सारी में मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको टर्मोइल कहते हैं तो मैं तो टर्मोइल नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा एक ज़िंदा कौम की जो है एक एक्सप्रेशन है। हर जो है जमात अपना अपना आपको आज़ादी है और वो अपने आप को इजहार राय की वो अपना हक जो है इस्तेमाल बांग दोहल कर रहे हैं।
बहुत खुशाइंद बात है, आए आए, इसी तरह जमहूरियत जो है फलती फूलती है, आगे चलेगी। देखें, बड़ा वाज़े तौर पर है कि धरनों वरनों से हुकूमतें तब्दील अगर होना शुरू हो जाएं तो फिर कोई भी धरने जो है, हर पार्टी धरना दे सकती है। मौलाना साहब ने बहुत बड़ा धरना दिया, इसी तरह PMLN धरना दे सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरना दे सकती है, तहरीक लबैक ने धरना दिया था जिसे कलअदम करार दे के तो फिर रिस्टोर कर दिया गया। इसी तरह अगर आप PTI कर सकती है तो बाकी सारी जमातें भी। तो मुझे बताइएगा कि क्या फिर कोई निज़ाम चल पड़ेगा, चल सकेगा अगर हमने ये रीत डाल दी कि एक धरने से हुकूमत घर चली जाए, भेजी जाए और फिर जो है वो मुद्दत अपना पार्लियामान और हुकूमत पूरी ना कर पाए और फिर आप इलेक्शंस करवा दें। तो क्या इलेक्शन इस मुल्क का हल है? मुझे ये बताएं, क्या इलेक्शन से आपकी मईशत जो है वो संभल जाएगी? क्या इलेक्टोरल जो है रिफॉर्म्स के बगैर, सेंसस के बगैर आप जो है एक इकॉनमी जो है मईशत, हमने तो पहले दिन कहा था और मोहतरम PMLN ने भी यही, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था। बट खोसा साहब, अगर हम थोड़ा सा, बिल्कुल कहा था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं, लेट्स से 3 months ago, 6 months ago, तो आप लोग इलेक्शन, तो उस वक्त तो इलेक्शन मांगे जा रहे थे PDM के हवाले से, बार बार पीपल्स पार्टी का अलग मौकफ रहा है, मगर PDM तो बार बार कहती थी कि इलेक्शन हो। देखें फरिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, वक्त वक्त की बात होती है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स। उस वक्त टाइमिंग जो है राइट थी, क्योंकि हम इस इलेक्टोरल, हमने सिलेक्शन कहा था और सिलेक्टेड के बावजूद, कहने के बावजूद हमने भरपूर ताउन किया और इनको वक्त दिया। अगर 3.25 साल भी ये बेड़ा गर्क इन्होंने एक मईशत का किया और पाकिस्तान को तबाही के इस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और एक वादा खिलाफी की, एक इनहराफ की, एक मंशूर के पूरी नफी करने की इन्होंने हद कर दी। मैं कहता हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे, क्या करोड़ नौकरी होगी, 50 लाख घर होगा, कशकोल का प्याला तोड़ दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, सारी चीज़ें आपके सामने, कौम के सामने हैं। हमने इसके बावजूद इनको पूरी ढील और लैटिट्यूड दिया और हम कहते रहे कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, क्योंकि मॉरल फाइबर जिसमें ओनरशिप अवाम अपनी न माने उस हुकूमत में और उस पार्लियामान में, तो वो फिर मामलात सही नहीं चलते हैं। तो अब इस वक्त अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं जिस तरह ये फरमा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का क्या ये मसाला मईशत का हल हो जाएगा? इससे और ज़्यादा आपके 3 महीने 6 महीने गंभीर हो जाएंगे। हुकूमत को पहली अवलीन जो है वो रिक्वायरमेंट है कि अपनी मईशत को संभाला दिया जाए। आपका डॉलर की परवाज जो है वो 200 से ऊपर चली गई है, आप उसको जो स्टेबलाइज करके नीचे लेके आएँ। आपकी इन्फ्लेशन अफरात ज़र जो है वो आसमानों को छू रही है। आपके अवाम के लिए दो भर जीना हराम हो गया है। आपकी बिजली की 8 से 12 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। आप ज़रा अपने मुल्क के हालात तो देखिएगा कितने गंभीर हैं। बाबा इनको पहले संभाला दीजिएगा, आइए मिलकर बैठें, आइए सभी लोग जो है इस मुल्क की सही डायग्नोज करें ना, मसाले को तशखीस करें, तशखीस के बाद उसके इलाज की तरफ जाएं और फिर इलेक्शन जो है, बिल्कुल हम भी तैयार हैं, सभी तैयार हैं, घोड़ा भी तैयार है, सवार भी तैयार है, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक, जाएं उसमें इलेक्शन में, ठीक, बट इन टाइम बड़े डिटेल में खोस्ता साहब ने बताया। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द प्रोग्राम। एक के बाद एक धुआंधार तकरीर आप कर रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में, कभी जलसों में, लेकिन अगर हम अभी मैंने कहा कुछ माजी को देख लें, चाहे 2014 का धरना हो, चाहे उसके बाद मौलाना फजल रहमान का हो, PDM का हो, पीपल्स पार्टी ने भी किया लॉन्ग मार्च अभी कुछ अरसा पहले, उसका अल्टीमेट नतीजा ये कभी भी नहीं निकला कि हुकूमत तब्दील हो जाए उस लॉन्ग मार्च की वजह से। अभी कैसे आपको लगता है कि एक डिफरेंट नतीजा निकलेगा इस दफा? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी हुकूमत ने 2 मार्च मौलाना साहब ने की और एक मरीम साहबा ने और एक पार्टी साहब लेके जिसमें उनकी कांटे टांग लेते हैं। आपको याद हो, उनको तो याद होगा ये नीतीश के साथ उनके लीडर ने कहा जो कांटे टांग रहे हैं, बड़े खुश के सारे। तो हमने तो किसी को नहीं रोका, तो इनको भी नहीं डरना चाहिए। और अगर किसी बात से या किसी धर्म से हुकूमत नहीं गिरी तो फिर इनको डरना ही नहीं चाहिए। हम तो अपना पीसफुल एक राइट यूज कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लेकर जो हमारा एक राइट है
इस हुकूमत को हमें जायज हुकूमत नहीं मानते हैं कि हुकूमत है, इसके खिलाफ निकलना, इसके खिलाफ इजलास करना मन रहा है इजलास करेंगे और वो इसकी जमानत देता है जहाँ हम वायलेंस करेंगे। लेकिन ये भी क्लास कुछ जिसमें प्लांट कर रहे हैं हालात पैदा किए जाए और इल्जाम हम पे लग जाएगा। हमारा रिकॉर्ड हमेशा जो है पीसफुल रहे और हमेशा जो है हमने पुराने तरीके से एहतजाज किया है, चाहे 29 दिन को और जो धरना था हमारा, चाहे हमारा जो पनामा के हमारा जो मार्च था, हम बहुत बड़ा दस्तक किया, रंग मार्च किया। साहब आपकी आवाज के पीछे मुझे और आवाज भी आ रही है, आप कहीं आउटडोर है? आई कैन हियर अ लॉट ऑफ अदर वॉइसेस आल्सो। आजादी मार्च के लिए हम यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं लोगों को ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट ठीक करेंगे ताकि आपकी आवाज वाज़े तौर पे आ सके, लेकिन मुझे आपका मौक़िफ़ समझ आ गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आई कम टू यू। क्या आप इत्तलात के भट्टी साहब के साथ भी हम कनेक्शन के हमारे कुछ इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, सो वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस एहतजाज का आउटकम क्या होगा, नतीजा क्या निकलने जा रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, लाहौर में भी सुना है कि वहाँ से भी लोग आएंगे, सियालकोट से भी आएंगे, इमरान खान साहब पेशावर से आएंगे। सो आपको क्या मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या इतना प्रेशर पड़ सकता है कि वो हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी अपनी राय के मुताबिक जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाया करती, लेकिन इस वक्त जो कलेशन है ना, वो 14 जमाते हैं और उनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात है। मेरे दोनों काबिल तराम की अपनी राय है। इवन के इमरान नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के घर आज भी जो हुई है, मरियम नवाज साहबा का कहना था ना मेरे केस खत्म हो रहे हैं, इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए, सारी बदनामी नून लीग के पास है। अगर इन हालात में इमरान खान साहब बहुत बड़ी तादाद में ले आते हैं, माशी तौर पर हम तबाह हो गए हैं, अल्लाह करे कि अब परसों तक से मिल जाए। अगर इमरान खान साहब बड़ी तादाद में ले आते हैं, जो मेरी सलाह है वो खाली इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क में धरना देने का उनका सिलसिला है, तो फिर यकीनी बात है इस कमजोर हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत को भेजने का इन्हीं तरीका अदम एतमाद है, पुरअमन एहतजाज जमातों का हक है। तो मेरी दूसरी इतला ये है जो खौफनाक है कि हुकूमत ताकत से इस एहतजाज को कुचलना चाहती है, जो कि जमहूरियत की नफी है। खुद पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया जो उसका हक था, मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया हक था, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने, मुझे लग रहा है, सारी चक्कियां जला ली हैं। जिस तरह वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नेवरी कंडीशन इलेक्शन होंगे, मुझे इतनी आसानी से इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। राइट, सो इतनी आसानी से इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर इट्स अ क्वेश्चन कि फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होता है अगर वो तमाम कश्तियां जलाकर आते हैं। ये अली साहब से पूछेंगे, बट खोसा साहब, मीनवाइल जब ये तमाम मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शदीद बहरान का हमें सामना है। मिफ्ता इस्माइल साहब निगोसिएशंस में मसरूफ़ हैं। IMF से थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हुई है, तो वो कहते हैं कि अच्छी निगोसिएशंस जारी हैं। उम्मीद है कि हम खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन बहरहाल निगोसिएशंस जारी हैं, देयर इज नथिंग फाइनल। साथ ही साथ आपका धरना भी आ रहा है। माशी हवाले से आप क्या देख रहे हैं? और जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस के इख्तलाफात भी हैं, ये इख्तलाफात कैसे ठीक होंगे? देखिए, नहीं, हर जमात में, और हमारी तो माशाल्लाह ये कोलिशन की हैं, 12 जमातें हैं, तो यकीनी बात है हर एक का अपना अपना मतमा नज़र है। हर पार्टी के अंदर भी हॉक्स एंड डव्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जल्दी इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, लेट्स गो टू द पीपल, क्योंकि हम ये इनका 4 साल का जो गंद है, हम एक साल में या 6 महीने में तो
इसको साफ़ नहीं कर सकते हैं, और क्यों हम उनका मलबा सारा अपने ऊपर लें? वाई शुड दे वॉश देयर डर्टी लिनन्स अमंग्स द पब्लिक? हमारे ऊपर क्यों ये खाता चढ़े, जबकि हमारा इसके दखल अमल ही कोई नहीं है। मोहतरम इमरान खान साहब की ये पॉलिसीज़ हैं जो 5.8% GDP ग्रोथ से माइनस GDP ग्रोथ में चले गए। 25 खरब डॉलर जो है ये सर्कुलर डेट इंक्रीज़ कर गए। 72 जो है ये पावर प्लांट्स इन्होंने बंद कर दी हैं। LNG महंगी तरीन जब थी तो तब ये लिए इन्होंने। एक्सपोर्ट करके चीनी जो है फिर वापस इंपोर्ट की, और एक माफिया को जो है इन्होंने एनरिच किया। और सारे जितने स्कैंडल्स आए इनके, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, LNG माफिया है, तेल माफिया है, यानी कौन से माफिया गिनते जाएं तो इनका जो है जो कुछ इन्होंने किया है। करप्शन में हम सबसे ऊपर चले गए, रेट्स बजाय कम होती करप्शन इनके दौर में जितनी बड़ी है, वो इंटरनेशनल फिगर्स आपके सामने मौजूद हैं। जो शफाफियत और जो करप्शन ख़त्म करने आए थे वो ख़ुद करप्शन का एक इतना बड़ा मंबा बन गए, तो हम अपने खाते में क्यों लें? तो इसलिए एक राय ये भी है और बड़ी संजीदगी से थी। लेकिन दूसरी राय ये है कि ये इलेक्शन हल नहीं है आवाम की। यू सी, यू हैव टू एमेलियोरेट द मिजरीज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 25 करोड़ लोग, दे हैव बीन थ्रोन इन द एबिसमल डिस्मे ऑफ पॉवर्टी। इनको 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की दहलीज से नीचे उतार दिया गया है, और इन्फ्लेशन इतनी हाई है कि लोग जो है अपना किचन आइटम पूरे नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन हल नहीं है, इसका मतलब है कोalition गवर्नमेंट के पास हल है। फिलहाल तो हमें हल यही नजर आ रहा है कि प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ेंगी, जो सब्सिडी है वो हटानी पड़ेगी। इसके अलावा भी कोई हल आपके पास है? ये तो कोई भी हुकूमत कर देगी, जो भी होगा हुकूमत में यही करेंगे। देखिए, आप ठीक कर रहे हैं। इन्होंने जो बॉबी ट्रेप ले डाउन किया था कि जाने से पहले ही जिस तरह से इन्होंने ड्रास्टिकली डिक्रीज की कीमतें तेल की और इसकी यानी जो कमी की, वो अनरियलिस्टिक ही नहीं थी, वो एक बूबी ट्रैप था जो इन्होंने आने वाली हुकूमत, इनको नज़र आ रहा था कि ये जो है अदम एतमाद में जा रहे हैं, और वो इन्होंने ले डाउन किया था। इनको पता था ये काबिल अमल नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं है कि तेल आप महंगा खरीदे और आप बजाय इसके कि पास ऑन करें कंज्यूमर को, आप उसको सब्सिडाइज करके हुकूमत के ऊपर बोझ डालें और एक्सचेकर पे मजीद बोझ डाल दें। तो ये इनको भी पता था कि अनरियलिस्टिक है, ये इन्होंने छोड़ा है। अब देखें, हम इसलिए ये डिसीजन इन्होंने 25 को अब IMF की है मीटिंग हो रही है, और 25 को इन्होंने जान के ये रखा है ताकि पाकिस्तान का नुकसान किया जाए, ताकि IMF पर ये प्रेशर डाला जाए कि ये देखें जी, ये तो मुल्क में टर्मोइल है और टर्बुलेंस है, और इनकी जो है ये एक्सटेंडेड न किया जाए, और इनको 1 मिलियन या 2 मिलियन जो ट्रैशी है वो IMF ना दे इसको, ताकि क्रिपल हो, पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करें। ये यानी अपनी हुकूमत जाने और हुकूमत में दोबारा आने के लिए ये रियासत का नुकसान भी के लिए ये बड़ी सीरियस बात है। खोसा साहब इस पे कमेंट लेते हैं। अली साहब हैं हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब जी, अली साहब से भी हम राब्ता करते हैं। भट्टी साहब, एक तो ये बड़ी खतरनाक बात जो खोसा साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 25 तारीख देने के पीछे यही वजह? साथ हमने आज ये भी देखा कि मिशाल मलिक साहबा भी काफी रिक्वेस्ट कर रही थी खान साहब से कि आगे कर लें डेट को। 25 तारीख यकीनन अहम है। अब इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात करें, CNN पर इंटरव्यू चल रहा है इमरान खान साहब का, उसके अंदर उन्होंने खुलकर, CNN जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल टेलीविजन है USA का, वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भरपूर मुदाखलत की गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड लू साहब हैं उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए या उनको बरतरफ कर देना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के इक़्तिदार में, यानी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद 2 तरफा ताल्लुकात में दबाव आया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की उन्होंने तारीफ कर दी। उन्होंने कहा उनके ज़माने में हमारे हालात बड़े अच्छे थे, ताल्लुकात बेहतर थे। सो भट्टी साहब, ये तो अब एक इंटरनेशनल चैनल पे कह दिया है खान साहब ने, इसका क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए, इमरान खान डे फर्स्ट से कह रहे हैं, वो लेटर तो मैंने देखा, उसके मदरजा जात मैंने पढ़े हैं, उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ भी है, अगर कोई इख्तलाफ करता है तो उसकी कापी ले है। उसमें यह भी है कि अगर इमरान अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम आपको टफ टाइम देंगे। एक तल्ख हकीकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब के दौर में दूध की नहरें बैठी, मेरे मोहतरम भाई खोसा साहब कह रहे हैं कि करप्शन कम हुई, मैं ये दोनों नहीं कह रहा। लेकिन मुझे ये बताए, जो हुकूमत आती है कहती है माजी के सब डाकू थे। 2008 में अगर लतीफ़ खोसा साहब को याद हो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, ओ इसहाक डॉलर
ओ सॉरी इसाक डालर, ओ माफी चाहता हूँ, इसाक डार, उन्होंने भी ओथ लिया। खोसा साहब को याद हो, चंद दिनों बाद उन्होंने छोड़ दिया। ये तो मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। ये 2008 की बता रहा हूँ। एक हुकूमत जो आई हो उसने ये लफ्ज़ कहा हो कि माजी की हुकूमत हमें अच्छी हुकूमत छोड़ के गई है, इकॉनमी अच्छी छोड़ के गई है। बदकिस्मती है 23वें या 24वें दफ़ा आई है मैं के पास जा रहे हैं। हमने मकरूज़ दर मकरूज़ होना है। इन्होंने पेट्रोल भी बढ़ाना है, गैस भी बढ़ानी है। इसमें खाली इनका कसूर नहीं है, ये माजी के जब से हम 40 सालों से गए हुए हैं, ये सूद दर सूद बढ़ना है। अब लड़ाई इक़्तिदार की है। यही मौलाना फजलुर रहमान 2018 में कह रहे थे ये असम्बली जाली है, फराड है, धोखेदार है, इसमें बैठना गुनाह है। मैं क्लिप्स भेज दूंगा। और मुझे याद आया कि नून लीग भी इस्तीफे देने पे तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा था, लेकिन आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था नहीं इस्तीफे नहीं देने। अब मुझे बताएं, ये असम्बली तो सारे रुकन असम्बली वही है। 18 में अगर ये जाली थी, फराड थी, खलाई मखलूक ने जिताए थे, अब मौलाना साहब के आने के बाद इस असम्बली को ही मुद्दत 5 साल पूरी करने का कैसे जस्टिफिकेशन होगी? अगर है ये फराड बकौल इनके, मैं नहीं कह रहा, ये जरदारी साहब ओ सॉरी इमरान नवाज शरीफ की भी तकरीरें हैं, मौलाना की, मरियम की भी। वो कह रहे थे ये असम्बली जाली फराड है, 18 का इलेक्शन हम मानते ही नहीं, इस असम्बली में जाना गुनाह है। वो तो इस्तीफे दे रहे थे। अब अचानक अरकान असम्बली तो सारे वो है। पीपल्स पार्टी तो कंसिस्टेंट रही है। पीपल्स पार्टी तो कल भी यही कह रही थी, आज भी यही कह रही थी। सो हम ये तो कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का तो एक ही मौकफ रहा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ, देखे मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन इस दफा ना ये खोसा साहब के साथ फिर तो कर जाना है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब इनको नहीं पता, बैकडोर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी सजाएं माफ़ कर दें तो फिर हम इलेक्शन करा देंगे। ये हमारे बुजुर्ग लतीफ़ खोसा साहब कल को आप कहेंगे यार नून लीग फिर तो कर गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बेनज़ीर साहिबा कहती थी मैंने सिर्फ एक नसीहत सीखी है, शरीफ बरादरान की बात नहीं माननी। लेकिन खोसा साहब साहिब इल्म है, ये ज़्यादा बेहतर। चलिए इस पे हम खोसा साहब से कमेंट ले लेते हैं। अली साहब से भी हमने बात करनी है, बट वी गोइंग ऑन अ क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में जिक्र किया था। खोसा साहब उसको जरूर एड्रेस करें, लेकिन आपका आपके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है लीगल इम्प्लीकेशंस का, मामलात का। जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने CNN को, उसमें उन्होंने खुलकर इल्ज़ामात लगा दिए हैं और उनसे सवालात भी हुए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनकी पार्टी के लोगों से मिलती रही है US एम्बेसी। आपके ख्याल से कोई नताइज हो सकते हैं इतने खुलकर बात करने की एक अमेरिकन टेलीविजन को? देखें, अब बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को भी भूल गए हैं और अपने हल्फ को भी भूल गए हैं, और इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर गए हैं कि बैरूनी ताल्लुकात में कितनी ज़्यादा हसासियत होती है। और ये ऐसे मामलात होते हैं, अगर एक लू अंडर सेक्रेटरी की लेवल का एक आपके एम्बेसडर के साथ बात कर रहा है वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये क्या ये सरकारी बयानिया मुतसवर किया जाएगा? क्या ये जो बाइडन का स्टेटमेंट मुतसवर किया जाएगा? क्या ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कोई बात की है किसी से? जाहिर है कि हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं, वो इंक्विजिटोरियल होते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मालूमात लेते हैं, हसासियत है, अपने जज्बात बताते हैं। आप लेकिन डेविड लू का नाम लेके स्पेसिफिकली रेजिग्नेशन मांगा है उन्होंने। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं कहा, उन्हें कहा उनके साथ मामलात खराब हैं। और बिलावल भुट्टो साहब को डिस्कस हुए हैं वहां पर, क्योंकि जिक्र किया है उनकी एंकर ने कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि नया पेज लाते हैं ताल्लुकात में, तो क्या आपके लिए बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान के लिए नया पेज हो? सो आपकी जमात का, खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब का भी वहाँ पर जिक्र हुआ है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग आपके ख्याल से कि ये ठीक नहीं किया उन्होंने खोसा साहब? देखें, बिल्कुल नामुनासिब था, मैं समझता हूँ। देखें, जब फॉरेन टेरिटरी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो उन्होंने ओन किया है, उन्होंने ओन किया है, अपना हुकूमत की जानिब से उनके मोहतरम साबका वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब के रूस के दौरे को उन्होंने मनोअन
ओन किया है, पाकिस्तान की जानिब से ओन किया है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा ये रियासत का फैसला था और दुरुस्त फैसला था, और उनका जाना मैं बिल्कुल तस्लीम कर। देखिए ये होते हैं आदाब, अगर आप बैनुल-अक़वामी आदाब को करें। मैं नहीं समझता कि अगर रेसिप्रोसिटी, ये मोहतरम इमरान खान से ये सवाल पूछा जाता तो वो इसका ये जवाब देते। वो मुझे यकीन है जानते हुए मोहतरम इमरान खान साहब को कि वो दुश्मन दराजी से एतराज़ न करते। लेकिन देखें हमारे अंदर के मामलात, हम जो मर्जी एक दूसरे को कहें, लेकिन जब बैरूनी ताल्लुकात की बारी आती है, जब रियासत के इज़्ज़त और वक़ार की बारी आती है, जब बैनुल-अक़वामी कवानीन की बारी आती है, जब ये जो है तो फिर ताल्लुकात की हसासियत की बारी आती है, तो रियासत के वो आपने मलहूज रखना है, अपनी ज़ात की इना और ईगो से ऊपर मुतसव्वर करना। आपने गलत बयानिया बना दिया है, ठीक आपने गलत बयानिया बना दिया, उस पर आप जिद कर रहे हैं, बच्चों वाली जिद कर रहे हैं। मुझे बताएं, हम ये 12 जमातें जो हैं ये अमेरिका की डिक्टेशन लेंगी अगर हमने अदम एतमाद करना है? भट्टी साहब कह रहे हैं जी अदम एतमाद का उसमें जिक्र है। अरे भाई, अदम एतमाद का तो सारी दुनिया को पता था कि अदम एतमाद PDM और ये जो है ऑपोजिशन ला रही है इमरान खान के खिलाफ। अगर अदम एतमाद का उसमें उसने लू ने जिक्र कर दिया उनके साथ, एम्बेसडर के साथ, पहली बात तो ये है कि क्या लू ने ये तस्लीम किया है? आप अपने एम्बेसडर को, या जो ये भी एक बयानिया आया कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठकर ये जो है खत बनाया गया है, इनके जो मोहतरम एम्बेसडर साहब हैं, किसी ने पहले ये बताएं कि चले हम मान लेते हैं, लेकिन NSC को हम लेंगे खोसा साहब, वी विल जस्ट गो बाय जो NSC ने एंडोर्स किया है, जिसमें लिखा है कि मदाखलत है। I'll come to you भट्टी साहब, डोनाल्ड लू को रिजाइन कर देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। आपके ख्याल से ठीक किया, खुलकर बात कर दी अमेरिकन टेलीविजन पर, या इज्तनाब करना चाहिए था? जो बिलावल साहब ने रशिया का दौरा किया, ये खुशाइन बात है। देखिए, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान की हुक्मरानी कर रहे, नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं नहायत खोसा साहब अदब एहतराम से कहता हूँ, एक दफ़ा वो लेटर जरूर पढ़। चाइना का दौरा किया है उन्होंने भट्टी साहम, लेकिन रशिया के दौरे को डिफेंड किया है, जिसको तकरीबन सबने मैं भी उन्हीं की तारीफ कर रहा हूँ कि ये बिलावल भुट्टो ने साबित किया वो बेनजीर के साहबजादे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो लेटर जरूर पढ़े एक दफा। भाई मुझे ये इतराज नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत थी, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, डोनाल्ड लू या अमेरिका, कौन होता है पाकिस्तान में ये डिक्टेशन देने वाला कि आप फलां की हुकूमत निकालें अदम एतमाद के जरिए या कैसे भी। हाँ, सियासी जमातें अदम एतमाद इनका राइट है, लेकिन मुझे उस बात पे कल भी इतराज़ था, आज भी है, वो किसी भी सियासी जमात के लिए हो। यार, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने भी, अगर खोसा साहब ने सुना, उन्होंने कहा जी हम ट्रेड चाहते हैं। तो जो अच्छी बात कोई भी लीडर करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। दूसरी, खोसा साहब से मैं बताने लगा हूँ, खोसा साहब किसी से बात ना करना, आपकी जमात के साथ भी, नून लीग के जो भाइयों के साथ मामला था, आपके साथ भी गेम होने वाली है, और कुछ अर्से बाद आप खुद फरमाएंगे, हम आपसे सीखते हैं हमेशा। पाजी गल बद गई जे खोसा साहब। खोसा साहब इस पे कमेंट कर ही दे जल्दी से। गल बद गई है वो कह रहे हैं। खोसा साहब, डू यू एग्री? हंस रहे हैं खोसा साहब। हम अलग-अलग जमाते हैं, हम पहले भी एक दूसरे के मुतहारिब रहे हैं, अब भी आइंदा भी हमने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। एक ग्रेटर कॉज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम यकीनन चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को इस अजियत और कर्ब से निकाल कर और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन ये इलेक्शन को हम तरजीह उसकी उस पर नहीं दे सकते। रियासत डूबती हुई हो और हम नीरों की बांसुरी बजाते रहे और ऑल इज ओके, ये नहीं हो सकता। इसलिए हम एक ग्रेटर कॉज के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। बिलाखिर हमने अपने अपने मंशूर पर अपनी अपनी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है। भट्टी साहब की उस हद तक शायद ये रिजेक्ट नहीं हुई आपकी बात भट्टी साहब, फिर एक दूसरे ये दिस इज नॉट कंप्लीट रिजेक्शन। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।